प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, हम लोग कर रहे हैं लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। चैप्टर नंबर 3 है और अभी तक हमने 3.1 तक के जो भी सम्स हैं, वेदर इट इज एन एग्जाम्पल और क्वेश्चन आंसर हो, सब हमने कर लिया है। और आज हम जो 3.2 में हम सीखने वाले हैं, जो हमें करना है वो हम उसका बेसिक और एग्जाम्पल मैं करवाऊंगा। जैसे 3.1 का ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ये सारा हमने कर लिया है। यदि आप समझना चाहते हैं तो पिछले की वीडियोज में देख लीजिए, वो है पार्ट नंबर 1 to 6। मतलब वहां आपको 3.1 पूरा कवर मिलेगा, जिसमें इंट्रोडक्शन दिया हुआ है मैंने और क्वेश्चंस एक एक करके सोल्व किया हुआ। प्यारे बच्चों, हमारी वीडियोज देखने का सबसे आसान तरीका यह है, जो भी चैप्टर चाहिए, जो भी आपको टॉपिक चाहिए, जस्ट राइट दैट टॉपिक। फॉर एग्जांपल आपको चैप्टर नंबर 1 पढ़ना है, चैप्टर नंबर 1 आप यहाँ पे लिख दीजिए चैप्टर नंबर 1, और वहां और उसके पीछे लिख दीजिए प्रेम ज्ञान या रैशनल नंबर्स प्रेम ज्ञान, नंबर सिस्टम प्रेम ज्ञान। आपको पूरा उस चैप्टर के बारे में डिटेल आ जाएंगी। आज हम लोग सीखने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये हम पहला तरीका सीख रहे हैं, दैट इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन होता क्या है? देखिए, आप अपनी कक्षा में पढ़ते हैं, तो मान लीजिए किसी दिन आपके मैथ के अध्यापक नहीं आए, आपके मैथ्स वाले सर नहीं आए, मैम नहीं आए, तो उनकी जगह पे कोई दूसरे टीचर आएंगे, आगे बात समझ में, और वो आपको कुछ ना कुछ पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में यही होता है कि किसी की जगह पे वैल्यू पुट कर देना और उसकी सहायता से वैल्यू निकालना। अभी मैं आपको सिखा देता हूं एक्चुअली होता क्या है। क्वेश्चन कहता है सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसको सोल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। देखिए क्या है, दो वेरिएबल है, वन इज एक्स एंड सेकंड वन इज वाई। मैं क्या करूंगा, इस वाले इक्वेशन में मुझे जो आसान लगता है, फॉर एग्जांपल इस वाले इक्वेशन में मुझे लगता है कि मैं x की जगह x की वैल्यू निकालूंगा। मैं x की जगह मैं 3 - 2y रख सकता हूँ। रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता हूँ? बिल्कुल रख सकता हूँ। अब ये वाली वैल्यू मैं इसमें रख दूंगा। देखो भाई, आप लोग ये लिख लिया करो, ऑन सोल्विंग इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ऑन सोल्विंग इक्वेशन 1 वी आर गेटिंग x इज इक्वल टू 3 - 2y। अब इसकी वैल्यू को सॉरी मैं फर्स्ट इक्वेशन में रख दूंगा। तो ये क्या है आपका, यहां पर 7x - 15y इज इक्वल्स टू 2। इक्वेशन फर्स्ट में मैं x की वैल्यू रख रहा हूं, जहां पे भी मुझे x दिखेगा वहां पे क्या लिख दूंगा मैं, 3 - 2y, 3 - 2y, ठीक है जी, माइनस 15y इज इक्वल्स टू 2। समझ में आ गई? मैंने x की वैल्यू रख दी है, इन टर्म्स ऑफ y में ही मुझे अब सब कुछ मिलेगा। तो ये क्या आ जाएगा, 7 3 जा 21, और ये हो जाएगा 14y माइनस में 15y इज इक्वल्स टू 2। y वाली टर्म यही रहने दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 29y माइनस का वो भी, और ये इधर आएगा तो 2 - 21 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का है ना ये 21, तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 29y माइनस, और ये क्या आ जाएगा 19, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, इट विल बी 19/29। हमें किसकी वैल्यू मिल गई प्यारे बच्चों, वी गॉट द वैल्यू ऑफ y। अब इस y की वैल्यू इस वाले इक्वेशन में रख दूंगा। मान लीजिए इसको मैंने थर्ड बोल दिया, मैं इस वाले, तो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो मेरी x की वैल्यू आ जाएगी, x क्या है, x आया था 3 - 2 इंटू y की जगह जो वैल्यू आई है, y की जगह क्या हुआ है 19/29। इसको सोल्व कर लीजिए। इसको सोल्व करने के बाद आपको x की वैल्यू निकल जाएगी, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या आ जाएगा 1, एंड फाइनली इट वुड बी 3 × 29 - 38 ओवर में 29, एलसीएम 29 ले लिया मैंने, और ये 9 यहाँ 27 का 7 9 6 और 2 8 87 - 38 ओवर में 29। ऑन सॉल्विंग वी विल गेट द वैल्यू। समझ में आ गई बात? तो इस प्रकार का जो मेथड होता है उसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल दैट मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड। समझ में आ गई ना प्यारे बच्चों? तो ये हो गया आपका एग्जांपल नंबर 4।
देख लीजिए यहाँ पे y की वैल्यू 19/29 आई है और x की वैल्यू जब आप माइनस करेंगे तो 49/29 आएगा। ठीक है, अब आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 5 में। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कहता है जी, सोल्व द इक्वेशन। कह रहा है इस इक्वेशन को सोल्व करना है। कह रहा है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी गुड़िया को कहता है, बेटी को कहता है 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Let the age of आफ्ताब, आफ्ताब की एज क्या है, इट वुड बी लेट से x years, डॉटर्स 8 y years। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, अपने बेटी को कहता है 7 years ago, चलो भाई दोनों को 7 साल पीछे ढकेलो। आफ्ताब भी x-7 टाइम मशीन में चला गया और उसकी जो बिटिया है वो भी y-7 टाइम मशीन में चला गया। दे बोथ आर नाउ 7 years ago। आफ्ताब कहता है वो 7 टाइम्स, मैंने पहले की वीडियो में समझाया हुआ है, ये आफ्ताब है, ये कह रहा है मैं 7 टाइम्स हूं, तो 7 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ रही बात, जो कोई कहेगा कि मैं 3 गुना हूं तो 3 गुना उसके अपोजिट में करो, क्यों, क्योंकि बराबर करना है। जैसे मैंने बोल दिया ये ए है और ये क्या है बी और ये 2 है, तो मैंने ये कहा कि बी इज 3 टाइम्स देन ए, तो 3 टाइम्स कौन है, बी है ना, तो ए में गुणा करेंगे 3 से, तब जाके ये बराबर होंगे। तो उसी तरीके से समझ लीजिए आप। तो ये जब आप सोल्व करेंगे तो यू विल गेट x-7 इज इक्वल्स टू, सही से चलो ना भाई, ब्लैक से चलते हैं, x-7 ये क्या हो जाएगा 7y माइनस में 49। ठीक है, तो ये रहेगा आपका x-7 और ये हो जाएगा 7y माइनस में 49। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये y को मैं इधर लाया तो x-7y क्या हो जाएगा, माइनस का 49 और प्लस का 7 रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 42। ये कौन सी इक्वेशन आ गई, लेट इट से दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। इसको हम क्या मान लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा क्या कहता है, ऑल्सो 3 टाइम्स 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, दोनों को 3 years फ्रॉम नाउ करो, तो ये भी x+3 हो जाएगा आफ्ताब और उसकी बिटिया भी 3 years फ्रॉम नाउ हो गए। कह रहा है आई शैल बी 3 टाइम्स, ये 3 गुना कह रहा है कि मैं 3 गुना हूंगा, 3 गुना हम किस में करेंगे, इसमें करेंगे, ठीक ना। अब इसको सोल्व कीजिए तो ये हो जाएगा x+3 इज इक्वल टू 3y, यहाँ पे प्लस का निशान है, देखो गड़बड़ कर देगा, प्लस में x माइनस 9 माइनस 3 क्या हो जाएगा 6, मैंने डायरेक्ट कर दिया, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब वैल्यू पुट कर दीजिए किसी की किसी में, जो ये हमने सोल्व किया है इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x-7y 42 आ गया और x-3y, मैं इस वाले x को यही रहने देता हूँ और ये 6 माइनस 3y है, तो इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस में 3y। आई विल पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, इस वाले इक्वेशन में x की जगह मैं रख दूंगा, तो x की जगह मैं क्या रखना चाह रहा हूँ, मैं पुट कर दूंगा x की जगह 6 + 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लग जाएगा इज इक्वल टू, सॉरी अभी तो x की वैल्यू माइनस में भी है, माइनस में 7y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 42 चल रहा है, माइनस ऑफ 42। जब हम सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 4y और 6 को इधर लाएंगे तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 48 हो जाएगा कि नहीं, माइनस से माइनस कट जाएगा y और ये कितना आ जाएगा 1 और 2, तो y आफ्ताब की जो डॉटर है शी इज ऑफ 12 years, आफ्ताब की डॉटर क्या है 12 years की है। अब इस y की वैल्यू आप पुट कर दीजिए इसमें, तो x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 6 + 3 × 12, तो ये कितना हो जाएगा 6 + 12 यहाँ 36 और ये कितना हो जाएगा 42 years।
तो आफ्ताब कितने साल का हो जाएगा? 42 ईयर्स का, और उसकी गुड़िया हो जाएगी 12 ईयर्स। समझ में आ गई? तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, खांसी आ रही है ज्यादा, आप ये समझने की कोशिश कीजिए सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, इसी को 2 बार प्रैक्टिस कीजिए। बाकी के जो जो क्वेश्चंस हैं, जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, ये क्या है, एग्जांपल नंबर 6 आई थी। एग्जांपल नंबर 6 क्या है, एक करवा देता हूँ मैं। एग्जांपल नंबर 6 देखो क्या है। इन अ शॉप ऑफ 2 पेंसिल्स 3 इरेजर इज 9, कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल। तो पेंसिल को x मान लो, इरेजर को क्या मान लो, y। इक्वेशन ये बन गई, यहाँ वाली इक्वेशन ये बन गई। फिर आप x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है ना। इसमें हमने x को फ्री कर दिया, यहाँ से x को फ्री करोगे तो ये 3y इधर आ जाएगा, तो माइनस का 3y, और ये क्या हो जाएगा, डिवीजन। अब इस x की वैल्यू उस वाले में रख दो यहाँ पे, ठीक है ना। यू विल सॉल्व इट, आपको ये आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 7 देखो जरा, रेल वाला। कह रहा है 2 रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन x प्लस 2y माइनस 4 और इज इक्वल टू 0। और ये क्या रेल एक दूसरे को क्रॉस करेंगे क्या? जो रेल की पटरियां हैं क्या एक दूसरे को क्रॉस करेंगे या नहीं? तो यार हमने शुरू में सीखा था, पहले ही पार्ट में मैं जब आपको बता रहा था, इक्वेशन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 इज इक्वल टू 0। रेशोज कंपेयर कर दो जरा, तो क्या आएगा, a1 बाय a2, 1 बाय 2 इज इक्वल टू 2 बाय 4 इज इक्वल टू माइनस 4 बाय माइनस 1 बाय 1 बाय 2। तो ये क्या गया, 1 बाय 2 इज इक्वल टू 1 बाय 2 इज नॉट इक्वल टू 1 बाय 3। जब इस प्रकार का इक्वेशन होता है तो क्या करते हो आप? तो आप कहते हैं इस प्रकार का जब इक्वेशन होता है, a1 by a2 is equals to b1 by b2 is not equals to c1 by c2, तो it has the equation has no solution। और जब no solution होता है तो lines in graph, lines drawn will be पैरेलल। लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी। और लाइन पैरेलल है तो इसका मतलब रेल की ट्रैक से एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, ये इसका सॉल्यूशन है। सर किताब में तो किसी और तरीके से दे रखा है, देखो किताब में भी उन्होंने सोल्व कर रखा है ना। ये उन्होंने क्या किया है, मान लीजिए ये है, तो हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे, x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है। तो x इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाओगे तो प्लस का 4 हो जाएगा और ये माइनस 2 है। इसमें वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। हम x की जगह ये वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो मैं लिख दूंगा 2, x की जगह क्या लिखूंगा, 4 माइनस 2y प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 8 माइनस 4y प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सोल्व करो, ये कट गया, ये माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन नहीं है तो लाइन्स क्या है, पैरेलल। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ी तबीयत खराब होने की वजह से खांसी बार बार बीच में आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा होगा, उसके लिए मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। दैट वाज नॉट अंडर माय कंट्रोल, मेरी तबीयत मेरे कंट्रोल में नहीं थी, खांसना बार बार आ रहा था, उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। यदि किसी भी प्रकार की कोई डिस्टर्बेंस हो, आप अच्छे से पढ़िए, खुश रहिए। टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, नहीं तो खांसी हो जाती है।